हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जल्दी से हमारे साथ जुड़िए। मैं आर्यन ठाकुर सर आपके साथ धांसू सर मैथ पर। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए बेटा। और आज हम लोग लाए हैं मिसिंग वन की क्वेश्चन देखेंगे बेटा। जल्दी जल्दी आ जाइए और यहाँ पे जुड़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग शेयर कर देते हैं। जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे शेयर कीजिए। एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए बेटा इस क्लास को। मैं भी शेयर कर रहा हूं, आप भी शेयर कर दीजिए इस क्लास को और जल्दी से आ जाए। और यहाँ पे देखेंगे आज का जो क्लासेज है वो फाइंडिंग मिसिंग वन का क्वेश्चन है बेटा। फाइंडिंग मिसिंग वन का क्लासेज है, तो आज हम लोग फाइंडिंग मिसिंग वन की क्लासेज देखेंगे बेटा। तो जल्दी से आ जाए। जो जो स्टूडेंट्स अभी तक शेयर नहीं किए हो, शेयर कर दीजिए अपने बैच में, अपने ग्रुप में, और जुड़ते चलिए जल्दी 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 बेटा। यहाँ पे आज हम लाए हैं फाइंडिंग मिसिंग वन की जो क्वेश्चंस होगा, देखो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या होगा, जल्दी से कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बताना चाहेंगे तो वो आंसर दे दें और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से जुड़ते चलिए, जल्दी जल्दी जुड़ते चलिए। जय मिथिला, जय हमारे मिथिलीवासी, जय मनीष। और यहाँ पे देखो भाई कुलविंदर सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। कुशवाहा प्रेम, हाय, आपको भी हाय। रजनीश, गुड मॉर्निंग बेटा। सुरेश, सनराइज इंग्लिश, प्रणाम, आपको भी प्रणाम जी। और मैं चाहता हूं जो हमारे प्यारे बच्चे जो अभी तक नहीं आए हैं जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए। और यहाँ पे देखिए जो ये जो क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखा है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या है वो बताएंगे। जल्दी से बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ रहा है। जो भी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है। मनीष कुमार का आंसर 31 आ गया है, मनीष कुमार का आंसर 31 आ गया है। और भी हमारे प्यारे बच्चे जो इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और बताइए जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। गुड मॉर्निंग जी संजय पासवान जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें जो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या है, तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे इसकी टोटल सम अगर हम इसकी टोटल सम देखेंगे तो यहाँ पे कितना है बेटा, 3 + 5 8 + 7 15 + 1 16। अगर हम इस टोटल डिजिट को सम करते हैं तो यहाँ पे 16 हो रहा है। चलो इसको अगर हम टोटल सम करते हैं 3 + 5 8 + 8 16 + 2 18 हो रहा है। यहां पर 18 हो रहा है और इसका टोटल सम 16 हो रहा है। तो यहां पे टोटल सम 16 हो रहा है, यहां पे टोटल सम 18 हो रहा है, जबकि इसमें 20 दिया हुआ है। तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते हैं, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे नहीं बना सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस को हम कैसे बना सकते हैं, जो ये जो हमारा दिया गया है वो हमारा 16 हो, ठीक है। तो यहाँ पे 16 उसी तरह से 18 हो, तो 18 के लिए -2 करना पड़ेगा इस डिजिट में, तो यहाँ पे -2 नहीं कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा, जो कभी भी मिसिंग वन में स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, क्यूब को यूज कर सकते हैं, प्लस मल्टीपल। जब हम किसी भी डिजिट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले चलते हैं तो प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। जब कोई भी डिजिट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले चलते हैं तो माइनस या डिवाइड होगा, जब डिसेंडिंग ऑर्डर में ले चलेंगे, ठीक है ना जी, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या, जो इन टोटल डिजिट का सम 16 है, इन टोटल डिजिट का सम 18 है, तो ऐसे तो यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम स्क्वायर लगा दें 2 का, क्योंकि इसमें 2 ही संख्या कम रहा है, तो 2 का स्क्वायर लगा देंगे, ये 2 संख्या जुड़ जाएगा। कैसे, 3 + 5 8 3 + 5 8 + 8 + 2 का स्क्वायर। तो 3 + 5 8 + 8 16 + 2 का स्क्वायर 20।
अगर आपने यहां पर स्क्वायर लगाया तो तीनों में एक जगह पे स्क्वायर नहीं होगा, तीनों में सेम प्लेस पर स्क्वायर होगा, सेम जगह पे स्क्वायर होगा। अगर यहां पे स्क्वायर किया तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखो 3 + 5 8 + 7 15 + 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 16, 3 + 5 8 + 8 16, 2 का स्क्वायर 4 होगा तो यहाँ पे 20 आ गया ना। तो यहाँ पे देखेंगे 7 + 4 11 + 11 22 और 3 का स्क्वायर 9, तो 22 + 9 = 31। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा? 31, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी 31 आंसर होना चाहिए। ठीक है जी, समझ में आया? क्लियर कॉन्सेप्ट? चलो चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान से देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? चलिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार जल्दी से देखिए और बताइए जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 है, 4 है, 5 है, 29 है, 8 है, 6 है, 7 है, 55 है, 5 है, 3 है, 4 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इस क्वेश्चन में क्या आंसर होगा? 19 आंसर होगा। अब मनीष ने आंसर दिया है 19, और भी स्टूडेंट्स। सौरभ का आंसर 19 है, अनामिका का आंसर 19 है। चलो और भी प्यारे बच्चे, चलिए जी अब यहां पे देखते हैं। सही है आपका कहना, यहां पे आंसर जो होगा वो 19 होगा। कैसे भाई? 6 × 4 6 × 4 + 5 24 5 29, ठीक है ना। उसी तरह से 8 × 6 + 7 तो 48 और 7 55। देन क्या होगा? 5 × 3 + 4 = 19, और 19 किस ऑप्शन में होगा? ऑप्शन नंबर बी। 19 किस ऑप्शन में होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हो आप मेरे ध्यासु बच्चे? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है बेटा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? थर्टी सेवन 37 ओके ठीक है। अब देखोगे इस क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? अगर आप देखोगे तो इन चारों डिजिट का सम 39 नहीं है। इन चारों डिजिट का सम 39 नहीं है। 5 3 8 8 8 3 11 6 22, यहां पे 11 और 6 17, यहां पे 39 नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले हम क्या करेंगे? इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे। इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे। यहां पे क्या होगा? इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई बेटा, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई क्या होगा? 6 × 5 तो क्या हो गया बेटा? 30। 6 × 5 30। इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 3 × 3 तो कितना हो जाएगा? 39 हो गया ना। फिर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 5 × 7 टोटल कितना हो गया? 35। 4 × 4 कितना हो गया? 16 तो कितना हो गया? 51।
कितना हो गया बेटा 51 हो गया। चलो 5 गुने 5, 5 गुने 5 कितना हो गया बेटा 25। 3 गुने 4, 3 गुने 4 इजकल टू 12, टोटल कितना हो जाएगा 37। और 37 ऑप्शन नंबर सी में है, 37 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी आ जाइए और जल्दी जल्दी देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? चलो इसमें देखोगे जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखोगे बेटा। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने के बाद ये हम देखोगे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ा, यहां पे 34 है, यहां पे क्या है 34 है, यहां पे बेटा 34 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में आगे बढ़ रहा है, तो इनसे इनका रिलेशन अगर हम चेक करेंगे तो 7 गुने 2 14 प्लस 2 17। देखो 7 गुने 2, 7 को डबल करके प्लस 2 कर दिया तो 16 हो गया। 7 गुने 2 14 प्लस 2 17 16, ठीक ना। अब इनसे इसको बनाओ, इंटू 2 प्लस 2 मतलब 16 गुने 2 32 2 34। अब इनसे इनको बनाओ, इनसे क्या करोगे इंटू 2 प्लस 2, 34 को डबल करेंगे 68 2 70, यहाँ पे क्या होगा बेटा 70 होगा। इनसे ये करो इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 70 को डबल कर देंगे 140 2 142, इनको इंटू 2 प्लस 2, 142 को डबल करके प्लस 2 करेंगे तो 286। कितना हो जाएगा बेटा 286। आंसर क्या होगा 286। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा बेटा 70 होगा। यहाँ पे कितना होगा बेटा 70 होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर। यहाँ पे क्या होगा 70 होगा। 7 को डबल करके प्लस 2 14 प्लस 2 16, 16 को डबल करके प्लस 2 34, 34 को डबल करके प्लस 2 70, 70 को डबल करके प्लस 2, इसको डबल करके प्लस 2, तो यहाँ पे क्या होगा 70 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे देखिए, यहां पे 42 है, यहां पे 31 है, ठीक है, यहां पे 20 है, ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं। चलो इस क्वेश्चन को देखो एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां पे बड़ा सा लेटर, यहां पे 42 है, यहां पे 42 है, ठीक ना बेटा। चलो यहां पे देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कोई भी मेरे प्यारे लाल इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे? इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या दिया हुआ है, ये क्या हो सकता है, पूछ रहा है यहां पे, इस पे पूछ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा।
69, 69, सौरभ का आंसर 69, विनय का आंसर 69, मनीष का आंसर 69, चलो भी बहुत अच्छी बात। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, देखते हैं जिस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिए मेरे लाल, यहां पे आंसर क्या होना चाहिए। अब देखोगे क्या, जो अगर हम इस सभी डिजिट को सम करते हैं तो 80 नहीं, 80 से ऊपर है। देखो यही दोनों डिजिट, अगर सिर्फ इसी दोनों डिजिट को सम करोगे तो 80 से ऊपर है, तो इनकी सम तो 80 होगा नहीं। तब हम क्या बनाएंगे, दो अपोजिट फेस का सम, दो अपोजिट फेस का सम देखो कितना आ रहा है, 45 और 27 कितना होगा भाई, 72 होगा। कितना होगा, 72 होगा। इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा, 72। इन अपोजिट फेस का सम, इन दोनों अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 9 3 12, 72 होगा। इन अपोजिट फेस का सम, इन दोनों अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 72 होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है। तो अब इनकी कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि 72 से 8 का डिफरेंस पे रख दिया गया है, ठीक है ना। अब देखो यहां पे इन अपोजिट फेस का सम, जो ये जो अपोजिट है, इन दोनों डिजिट का सम कितना होगा। तो अगर हम देखेंगे तो 4 3 7, 73 है। इन अपोजिट फेस का सम कितना बेटा, 73। इन अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 73 होगा। इन अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 73 होगा। यहां पे 3 का अंतर रख दिया गया है, ठीक है ना बेटा। अगर हम इसकी बात करेंगे, इस अपोजिट फेस का सम कितना होगा, तो यहां पे 79 होगा। कितना होगा बेटा, 79 होगा। इन अपोजिट फेस का सम कितना होगा, 79 होगा। तो इन अपोजिट फेस का भी सम 79 होगा, जिसमें 10 यहां पर है, तो यहां पे 69 होगा। और 69 क्या है, ऑप्शन नंबर डी। 69 किसमें बेटा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से हमारे प्यारे लाल इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का आंसर। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन को समझने में। जय बजरंगबली, 22 आंसर आ गया। इसके बाद दिवाकर का आंसर 66 है। मनीष का आंसर 22, अनामिका के आंसर 22, चलो भाई चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ध्यान से देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं, यहां पे देख रहे हो, यहां पे ये 11 का मल्टीप्लाई है। इन दोनों डिजिट का सम भी नहीं आ रहा है 44, इन दोनों डिजिट का सम, और इन दोनों डिजिट का डिफरेंस भी नहीं आ रहा है 44। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों डिजिट का डिफरेंस निकालो। 42 और 38 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 4 का होगा। इनके बीच का अंतर कितना का होगा, 42 38 4। कितना का अंतर बेटा, 4 का अंतर है। तो 4 गुने 11 इक्वल टू 44। इन दोनों डिजिट का हमारा डिफरेंस क्या होगा, 23 और 28 के बीच का डिफरेंस अंतर कितना होगा, 5 का अंतर है। कितना का अंतर है, 5 का। उसको 11 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो कितना आ गया, 55। तो
इन दोनों डिजिट का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर 39 और 37 के बीच में 2 का अंतर, 11 से मल्टीप्लाई कर देगा तो 22। तो यहां पे क्या होगा बेटा 22। किस ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। किस ऑप्शन में बेटा, ए ऑप्शन में। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को और फिर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। कोई मेरे प्यारे लाल इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। सिक्स 6 7 8 6 7 8 6 7 8 इस क्वेश्चन को देखोगे चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखोगे यहां पे देखो इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। क्या किया है यहां पे दिखाता हूं, यहां पे क्या किया है, ये तीनों डिजिट के लिए यहां पर 5 है, यहां पर 8 है, यहां पे 4 है। तो क्या किया है वैसे आप देखोगे तो कोई ना सम किया है ना विषम किया है, कोई भी मल्टीप्लाई किया है। 5 इंटू 1, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया है, 5 इंटू 1 5। ये क्लॉक वाइज मल्टीप्लाई किया है, 1 को 5 से अपोजिट वाले फेज से, फिर 4 को 2 से, 4 को 2 से, फिर 2 को 2 से, मतलब क्लॉक वाइज चला है, अपने अपोजिट वाले फेज से मल्टीप्लाई किया है। 1 इंटू 5 5, 4 इंटू 2 8, 2 इंटू 2 4। उसी तरह से 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4। इसमें क्या होगा बेटा 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 7 7, 4 इंटू 2 8। तो 6 7 8 6 7 8। तो 6 7 8 किस में बेटा, ए नंबर में। 6 7 8 किस में है, ए नंबर में। ठीक है बिल्कुल मिलेगा भाई, मिलता ही आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो एक बार। रिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जिस स्टूडेंट का नहीं हुआ उस स्टूडेंट का कंप्लीट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वीक से सब कुछ आपको न्यू फ्रेश मिलेगा। देखो यहां पे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ भाई। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन में। कभी कभी रिवीजन भी जरूरत है, बीच बीच में रिवीजन के लिए ले आता हूं, जो
पिछला ये नहीं जो करवा दिया है फिर भूल जाओ, तो बीच बीच में रिवीजन भी होना चाहिए ना, पेपर नियर बाय आ गया है तो रिवीजन पिछला जो क्वेश्चन जितना किए हैं बीच बीच में रिवीजन भी हो जाना चाहिए, ये जरूरी है। नहीं तो अगर पिछला रिवीजन नहीं होता है तो फिर वो टाइप या कभी कभी कोई क्वेश्चन मिस कर जाते हैं और पेपर में वही टाइप की क्वेश्चन आ जाते हैं। अभी पेपर नियर बाई है तो इसलिए उसी को देखते हुए सब मैं करवा रहा हूँ, सिर्फ आपके अकॉर्डिंग में आपकी सोच के जो आपका पेपर इस बार अच्छा जाए। चलो बेटा ये देखो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। इस क्वेश्चन का आंसर 11 11 11, मनीष का आंसर, इसके बाद डिम्पल का आंसर 11, इसके बाद अभिनय का आंसर बी, अनामिका का 11। चलो भाई और भी यहां पे देखो भाई, इस क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे क्वेश्चन मार्क है, इस प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है। अगर इस प्लेस पे क्वेश्चन मार्क है तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना यहां पे। अब यही 4 डिजिट है जिसको बाहर वाले को हमें डिजिट वैल्यू यहां पे लगाना है। इसी 4 डिजिट से अगर हम एक सिंगल डिजिट लेंगे तो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं जो बना पाओगे, तो हमें 2 डिजिट को सहारा लेना पड़ेगा, 2 डिजिट से हमें यूज करना पड़ेगा, तभी हम बाहर वाले डिजिट को हम प्रूफ कर पाएंगे। तो देखो अगर हम इन दोनों डिजिट को लेते हैं 1 और 2 तो हम इसको बनाते हैं, पहले बना के देखते हैं। 1 × 1 बराबर 1, 2 × 2 इक्वल टू 4, दोनों को सम कर देते हैं तो कितना हो गया 5। देखो इसको 1 से मल्टीप्लाई किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों को सम कर दिए। इसको 1 को 1 से मल्टीप्लाई किए और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किए, दोनों डिजिट का सम 5 आ गया, मतलब इन दोनों से इसको बनाए। अब इन दोनों डिजिट को ध्यान से देखना, इन दोनों डिजिट को इसको बनाएंगे तो ये दोनों डिजिट क्या है 2, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 2, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 6, दोनों का सम 8, मतलब पहले वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से, तो ये बन गया 5। फिर पिछले वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से, तो हो गया 8। अब फिर आगे देखिए नेक्स्ट में, अब इन दोनों डिजिट से हम इसको बनाएंगे 3 × 1, पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से, 4 × 2 इक्वल टू 8, 8 3 11, यहां पे क्या बन जाएगा बेटा 11। ठीक है, उसी तरह से यहां पे देखोगे पीछे वाले डिजिट को 1 से और आगे वाले डिजिट को 2 से, 4 × 1 इक्वल टू 4, 1 × 2, 1 × 2 इक्वल टू 2, तो कितना हो जाएगा बेटा 6, आ गया ना 6। तो आंसर क्या हो जाएगा 11, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं। चलिए अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या है, ये देखो अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी देखोगे, जल्दी 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 भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। क्या हो सकता है यहां पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगर हम बात करेंगे यहां पर 84 कैसे आया, यहां पे देखेंगे 84 कैसे आया, तो आप देखोगे क्या यह भी स्क्वायर है, यह भी स्क्वायर है और यह भी स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर है, ये तीनों का तीनों स्क्वायर है। कैसे है भाई, यहां पर है 27 का स्क्वायर,
यहां पर है 28 का स्क्वायर और यहां पर है 29 का स्क्वायर। यहां पे 27, 28 और 29 ये तीनों का स्क्वायर है। 27, 28 और 29 तीनों का स्क्वायर है। ये 27 का स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, ये 29 का स्क्वायर है। इन तीनों डिजिट का सम 84 हो गया। 27 प्लस 28 प्लस 29, इन तीनों डिजिट का सम 84 हो जाएगा। आप देख लो 27, 28, 29 को सम कर दोगे तो इसका 84 आंसर होगा। तो 84 इसमें डिजिट होगा। तो यह भी एक स्क्वायर है। ये किसका है? 13 का। ये किसका है? 14 का। ये किसका है? 15 का। यह भी स्क्वायर है। किसका है? 13 का, 14 का, 15 का। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 इजकल टू कितना होगा भाई? 42, 42 होगा। यहां पे आंसर कितना होगा? 42 होगा। और 42 ऑप्शन नंबर सी है। 42 ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए जी, क्लियर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। 20 आंसर। और भी स्टूडेंट्स शशांक का आंसर है 20। मनीष का आंसर, अरे मनीष क्या हो गया? आप मोबाइल फ्रेश करो, यहां से सब कुछ सही है। अभिनय का आंसर सी 20। और भी प्यारे लाल इस क्वेश्चन का आंसर 20। सौरभ का आंसर 20। अब यहां पे ध्यान से देखें बेटा। अब यहां पे 20 कैसे बना होगा? इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई 4 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा भाई? 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। 2 इंटू 2 कितना होगा? 4। तो कितना हो जाएगा? 20। 20 है। 3 इंटू 6, 1 इंटू 2, 3 इंटू 6 इजकी 18, 1 इंटू 2 इजकल टू 2। टोटल कितना हो गया? या 20। यहां पे 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 इजकल टू 8, 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 इजकल टू 12। तो टोटल कितना यहां पर हो जाएगा? 20। 20 ऑप्शन नंबर सी, 20 ऑप्शन नंबर सी, 20 ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? थर्टी सेवन।
37। चलो भाई 37। अगर हम यहां पे देखें बेटा ध्यान से, 8 4 प्लस 12 और यहां पे -7 करेंगे, 39 तो नहीं हो रहा है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, सिंबल को चेंज करेंगे। 8 8 गुने 4 प्लस 7 करेंगे, क्योंकि 32 और 7 39 हो जाएगा। मतलब प्लस के जगह पर इंटू लगा दें और माइनस के जगह पे प्लस लगा दें। मतलब जहां पे प्लस है वहां पे इंटू का सिंबल लगा दो, और जहां पर माइनस है वहां पे प्लस का सिंबल लगा दो, तो ये हमारा डिजिट फिक्स हो जाएगा। 8 गुने 4 32 प्लस 7 39। तो सेम यहां पर भी लगा दो, यहां पर इंटू यहां पे प्लस। 7 गुने 2 14 और 6 20। यहां पर भी मल्टीप्लाई लगा दो, यहां पे प्लस लगा दो। 6 गुने 5 30 7 37। यहां पे क्या हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर डी 37। ऑप्शन नंबर डी 37। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो सकता है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नाइन्टी 99 होगा। और भी बच्चे जल्दी जल्दी। नाइन्टी 99 होगा सभी का। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, सभी का 99 आ रहा है। चलो तो यहां पे देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर जिससे नहीं बना होगा उसके लिए यहां पे क्या हो सकता है। यहां पे देखोगे यहां पे 7 दे दिया है, तो 7 कैसे होगा इन दोनों डिजिट से। तो अगर हम यहां पे देखेंगे यहां पे कुछ भी नहीं है, तो अगर इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें और +1 कर दें, समझ में आ रहा है। अगर हम इसमें +1 कर दें तो इक्वल 7 हो जाएगा। 3 दूना 6 एक साथ। इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई कर दें 20 और इसमें 3 सम कर दें तो 23। मतलब 1 के बाद 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें 42 5 47, मतलब 135। ये ऑड नंबर का सम हो रहा है। फिर यहां पे मल्टीप्लाई करके यहां पर 7 करना पड़ेगा ऑड नंबर के अकॉर्डिंग, तो आ जा रहा है। फिर यहां पे ऑड नंबर के अकॉर्डिंग 9 होना चाहिए, तो 10 × 9 90 9 99। यहां पे 99 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी में है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है। चलो बेटा देखोगे इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश कीजिए तो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। डी आंसर।
और भी मेरे प्यारे लाल, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए 5364। ओके, चलो डी आंसर 5364, 5364 डी आंसर। बहुत अच्छी बात है भाई, सभी का आंसर डी आ रहा है, कोई चेंज नहीं। जय बजरंगबली। चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब यहां पे देखो टोटल डिजिट की संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 डिजिट है बेटा। अगर अंदर में देखें तो 1 2 3 4, 8 में से 4 बनाना है तो क्या होगा, या तो 2 का डिफरेंस होगा या मल्टीप्लाई होगा सिंगल डिजिट में, यही तो होगा, या सम करके हाफ होगा, यही तो हो सकता है क्योंकि 8 से 4 बनाना है। देखो अगर हम आमने सामने की बात करते हैं, 8 और 4 12, यहां पे दिया है 6, 8 और 4 12, यहां पे दिया है 6, तो ऐसा भी तो हो सकता है इन दोनों डिजिट का सम करके हाफ, इनका और इनका सम 8 और 4 12, 12 का हाफ 6, क्लॉकवाइज चलेंगे। अब इनका हो गया, अब इनका देखो क्लॉकवाइज में 7 + 3, 7 और 3 10, 10 का हाफ 5, फिर आगे देखो इनका 2 + 6, 6 2 8, 8 का हाफ 4, फिर या 1 + 5, 6 का हाफ 3। वहीं पर देखेंगे 5 और 1 6, 5 + 1 6 का हाफ 3, 6 + 2 8, 8 का हाफ 4, 7 3 10, 10 का हाफ 5, 8 4 12, 12 का हाफ 6। यहां पे देखेंगे 3 + 7, 7 3 10, 10 का हाफ 5, 5 1 6, 6 का हाफ 3, 8 और 4 12, 12 का हाफ 6। एक मिनट, 7 3 10, 10 का हाफ 5, 5 1 6, 6 का हाफ 3, 8 4 12, 12 का हाफ 6, 6 या 2 हाफ 8 का हाफ 4, 5 3 6 5 3 6 4, 5 3 6 4, ऑप्शन नंबर डी, 5 3 6 4, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलो जय बजरंगबली, जय महाकाल। तो आज आपकी क्लासेज इतना तक बेटा। आज बहुत अच्छे रिवीजन किया मैंने, जानबूझ के लाया क्योंकि पेपर नियर बाय है तो रिवीजन भी बहुत जरूरी है इस बीच में, और उसी तरह से न्यू क्वेश्चंस भी हमेशा मिलता रहेगा। जुड़ते चले हमारे साथ, आर्यन ठाकुर के साथ जुड़ते चले और देखेंगे कि आपका रीजनिंग धीरे धीरे करके कितना बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन दोनों टाइम का क्लास लेना मत भूलें, एक मॉर्निंग 8 बजे, इवनिंग 7 बजे। अभी तो फिर चलते हैं बेटा, लेते हैं इस मतलब वीक में दोनों टाइम, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लासेज, नेक्स्ट बैच में हम आपको बहुत अच्छे से करवाएंगे। इवनिंग में कितना बजे? 7 बजे, मत आना भूलें।